हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लिया गया ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा संचालित गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 49वें स्थान पर है, जो कि भारत नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में। तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर पहुंच गया, जो 2023 में इसके 60वें स्थान से काफ़ी बेहतर है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में इस उछाल को उजागर किया गया, जो शासन, नागरिक जुड़ा और नवाचार में प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्यों को। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त समिति में राज्यसभा के द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया गया है। तो राज्यसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की जांच करने के लिए गठित संयुक्त समिति में 12 सदस्यों को नामित किया है। इस नामांकन के साथ संयुक्त समिति की कुल संख्या हो गया है 39। लोकसभा में 27 और राज्यसभा में 12 सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की रैंकिंग इसमें 39वां है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर, जो 2021 में 54वें स्थान पर था। यह उछाल वैश्विक पर्यटन में सुधार के साथ साथ चिकित्सा और सांस्कृतिक पर्यटन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो अगला प्रश्न है, PMSGBMBY का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 2027 तक PMSGMBY का लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य भारत में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने में क्रांति लाना। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2025 तक 10 लाख इंस्टॉलेशन और मार्च 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की वैश्विक रैंक 23वें स्थान पर है। किसमें? सतत विकास सूचकांक 2024 में। तो हिनरिच फाउंडेशन और IMD की रिपोर्ट के अनुसार सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर 23वां स्थान जो कि मिला है। यह सूचकांक 3 स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है: आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और पर्यावरणीय लचीलापन। न्यूजीलैंड 100 के पूर्ण स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की रैंक इसमें 10वीं है। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का जो कि स्थान कितना है? 10वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39वें स्थान पर है भारत का। किसमें? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार 2024 में। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने नवाचार उल्लेखनीय प्रगति की है, जो 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक 39वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि स्थानों पर मानव पूंजी, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, बाजार परिष्कार और व्यापार परिष्कार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की वृद्धि को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश में कितने नए शब्द जोड़े गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2500 नए शब्द जोड़े गए हैं। किसमें? भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश में। तो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश में 2500 नए शब्द जोड़े गए हैं, जिनमें से अंग्रेजी और हिंदी दोनों के शब्द शामिल हैं। इस विकास का उद्देश्य वर्धित समुदाय के लिए संचार सुलभता को बढ़ाना है।
अगला प्रश्न है 2024-20 न्याय परियोजना निधि विधि नियम सूचकांक में 142 देशों के बीच भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की रैंकिंग इसमें 19वीं है। तो भारत ने 2024 के विश्व न्याय परियोजना कानून के शासन सूचकांक में 142 देशों में से 19वां स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग कानून के शासन के वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों आकलनों ने भारत की स्थिति को दर्शाती है। क्षेत्रीय रूप से भारत 69वें, श्रीलंका 75वें के बाद दक्षिण एशियाई देशों में तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत गुजरात में, जो कि 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया। तो गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत में शहरी परिवहन समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें नया रूप देने के लिए 2000 से अधिक पेशेवरों और शिक्षाविद एक साथ आए। सम्मेलनों का विषय क्या था? तो शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन। अगला प्रश्न है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने वाला का लक्ष्य रखा है? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 2070 तक विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2070 तक। तो भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसा कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य से 2024 रिपोर्ट में बताया गया है। यह लक्ष्य भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए इमिग्रेट भी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भारतीय श्रमिक के लिए। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय कामगारों के लिए व्यवस्थित और जिम्मेदार प्रवास को बढ़ावा देने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सुव्यवस्थित पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए ई माइग्रेट वी 2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न है 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 105वें स्थान पर, जो कि भारत किसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में स्थान है भारत का 105। तो 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो कि 27.3 के GHI स्कोर के साथ गंभीर भूख श्रेणी में आता है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि भारत की 13.7% आबादी कुपोषित है, जिसमें से बाल कुपोषण की चिंताजनक दरें हैं, जिसमें 35.5% अविकसित, 18.7% कमजोर और 2.9% बाल मृत्यु दर शामिल है। अगला प्रश्न है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री का बताइए, जिन्होंने हाल ही में पर्यटकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक श्रमिक लाइसेंस का शुभारंभ किया। तो ये किसने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन नायडू। ये हैं राम मोहन नायडू। इन्होंने केंद्रीय नागर विमानन जो कि हाल ही में मंत्री हैं, पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय लेदर एक्सपो का कौन सा संस्करण IIC यशोभूमि में शुरू हुआ है? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, छठा संस्करण, जो कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय लेदर एक्सपो का यह छठा संस्करण यशोभूमि में शुरू किया गया है। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय लेदर एक्सपो का छठा संस्करण यशोभूमि में शुरू हुआ, जिसके तहत बाजार पहुंच पहल योजना के तहत भारत सरकार से वित्तीय सहायता योग मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए कितने सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो खरीद के लिए 1220.12 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 149 सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो के लिए। तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के साथ भारतीय तटरक्षक के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1220.12 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डिजिटल ब्रांड पहचान और मैनुअल और मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 के शुभारंभ किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने।
तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल पहल को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल और मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 के शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वां स्थापना दिवस, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में मनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन से मिसाइल कम अम्यूनिशंस वार्ज LSAM 11 यानी यार्ड 79 का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वें। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में मीरा भाईदर महाराष्ट्र में SCCON इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के लॉन्च स्थल पर 8वें मिसाइल कम अम्यूनिशंस बार्ज LSAM 11 का शुभारंभ किया। इस नौसेना की संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है? दोस्तों आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य ने। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के उद्देश्य से हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। अगला प्रश्न है, किस बोर्ड ने कारपोरेट प्रशासन को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लेन देन की रिपोर्टिंग और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह नया जो कि RPT पोर्टल पारदर्शी और जवाबदेह बाजार वातावरण बनाने की दिशा में सेबी के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य ने। तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सूचकांक स्थानीय निकायों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, क्षमता निर्माण और जवाबदेही जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिखर धवन को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ICC ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और दुबई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक की जाएगी। अगला प्रश्न है, RBI ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7% तक बढ़ाने की अनुमति दी है? आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो RBI ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स टीमा शेख होल्डिंग की एक सहायक कंपनी को AY स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। जयपुर स्थित AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अगला ग्लोबल AI समिट की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत देश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान घोषणा की है कि अगला ग्लोबल AI समिट कौन करेगा? भारत देश करेगा। इस समिट में भारत की AI क्षेत्र में बढ़ती भूमिका, समावेशिता और प्रतिबद्धता और प्रमुख AI पहलों की शुरुआत पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डॉक्टर माधव कुट्टी जी को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इससे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक ने। तो आर्थिक अनुसंधान, बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक अनुभव रखने वाले डॉक्टर माधव कुट्टी जी को हाल ही में केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने रुपए के नए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपये की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नए नियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपये के नए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है। मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में 26वें RBI गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किस क्रिकेटर के सहयोग से स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मुथैया मुरलीधरन जो कि क्रिकेटर हैं, उनके सहयोग से स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया गया है। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा अनुवाद सेवा में कितनी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 भाषाओं को जोड़ा गया लोकसभा अनुवाद सेवा में। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाएं जोड़ने की घोषणा की है। वोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत।
यह विस्तार पहले से उपलब्ध 10 भाषाओं पर आधारित है, जिससे संसदीय कार्रवाई में अधिक पहुंच और समावेशी सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का स्थान तीसरा है किसमें? ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की रैंकिंग में। तो भारत ने यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 के रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसमें से 370 प्रोडक्ट्स ने 8.50 मिलियन सकल वर्ग मीटर ग्रीन प्रणाली स्थान को कवर किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र के लिए नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने लगातार कितने केंद्रीय बजट पेश किए हैं? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं बार लगातार। तो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश करके इतिहास रच दिया। यह भारत के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री द्वारा लगातार सबसे अधिक बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड है। उनका कार्यकाल मोदी 3.0 सरकार के तहत पहला बजट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रामसर सूची में कितनी नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 नई आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है। तो भारत ने हाल ही में रामसर सूची में 4 नए वेटलैंड जुड़े हैं, जिसमें भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या हो गया है 89 हो गई है। इसमें झारखंड उधवा झील, सिक्किम का पहला रामसर स्थल, गुजरात में एक वेटलैंड और पूर्वोत्तर भारत में एक और वेटलैंड शामिल है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्काई प्रो और प्लेबॉक्स टीवी के साथ साझेदारी में देश भर में IFTV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, BSNL ने। तो BSNL ने स्काई प्रो और प्लेबॉक्स टीवी के सहयोग से पूरे भारत में IFTV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें 550 से अधिक लाइव टीवी चैनल और प्रीमियम OTT ऐप पेश किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल मनोरंजन की पहुंच को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिब्रूगढ़ को, जो कि असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी की घोषणा किया। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर डिब्रूगढ़ में एक नया स्थायी विधानसभा भवन जो कि बनाया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य शासन को विकेंद्रीकरण करना और ऊपरी असम में विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। तो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य ओडिशा को भारत में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, कौन से 2 भारतीय शहर हैं जो ग्लोबल वेटलैंड सिटीज सूची में शामिल हो गए हैं? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर और उदयनगर। इंदौर और उदयनगर को वैश्विक आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल किया गया, जो दुनिया भर की 31 शहरों का एक विशेष समूह है जो आर्द्रभूमि संरक्षण को अपने शहरी नियोजन में एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। तो गणतंत्र दिवस 2025 का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जिसका अर्थ है स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। इस थीम में भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाया गया, साथ ही विकास और प्रगति में इसके कदमों पर जोर दिया गया। समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य। ओडिशा ने 18 प्रमुख भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक राज्यों का मूल्यांकन 5 उप सूचकांकों पर करता है: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान प्राप्त किया है भारत को ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में। तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, जिसने वैश्विक स्तर पर आसानी अपनी जो कि मजबूती सैन्य स्थिति बनाए रखी। यह रैंकिंग 60 से अधिक मानदंडों पर आधारित है, जिसमें जनशक्ति, संसाधन और भूगोल शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। तो पीयूष गोयल ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत में 605 जीआई टैग है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 365 से बढ़कर 29,000 हो गई है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर का उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय दस्तावेज प्रबंधन। तो भारत सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आधार प्रमाणित पहुंच, 10 GB एनक्रिप्टेड स्टोरेज, MCA, GSTN, DGFT के साथ वास्तविक समय एकीकरण और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर शामिल है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस क्षेत्र के वर्जिन नारियल तेल को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अंडमान क्षेत्र के नारियल को जो कि प्रतिष्ठित भौगोलिक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में प्रतिष्ठित जीआई टैग जो कि टैग से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि इस क्षेत्र के अद्वितीय उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया, जो भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इस कार्यक्रम का विषय सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण है, जो मोबिलिटी और ऑटोमोटिव क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पटना में। तो 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 20-21 जनवरी 2025 को पटना बिहार में आयोजित किया गया, जो 43 वर्षों के बाद सर में इसकी वापसी का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में होने वाला यह सम्मेलन भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा और इसके अस्थायी मूल्यों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी जैसे क्षेत्रों में स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के देश के प्रयासों के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जल कार्य संघ का 97वां वार्षिक सम्मेलन जिसका विषय है जल 360 डिग्री था, किस शहर में शुरू हुआ है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50वां, जो कि स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2024 में 80 थी और इससे जो कि गिरकर 85 हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण के डेटा पर आधारित है, वैश्विक पासपोर्ट गतिशीलता को रैंक करता है, जबकि सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। जापान 2018-23 से पहले स्थान पर रहने के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा बना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सकें।